बच्चों, उस दिन हमने सूरदास के पद में एक पद पढ़ाया था, उसके बाद जो है नहीं पढ़ा पाए थे। तो आज जो है हम तुम लोगों को दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। सूरदास जी का ही है दूसरा पद। अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। अविगत गति कछु कहत ना आवे, इसमें जो है निराकार ब्रह्म को जो है कठिन मानते हुए सूरदास जी जो है सूरदास के सगुण पद का गायन करते हैं। तो वो इसको बहुत कठिन मानते हैं। इसमें इसी का वर्णन किया गया है कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, मतलब निराकार ब्रह्म के विषय में, निराकार ब्रह्म की स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने अंतर्गत मतलब हृदय के अंदर ही, मन के अंदर ही अनुभव करता है और उसी से वह प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से अविगत गति मतलब कि निराकार ब्रह्म की उपासना के विषय में, निराकार ब्रह्म की स्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। उसके रस के, फल के रस के स्वाद से ही वह जो है लगातार संतोष प्राप्त करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी के द्वारा उस कठिन परमात्मा के विषय में अनुभव नहीं किया जा सकता। सो जाने जो पावे, उसे वही जान सकता है जिसने उसको प्राप्त कर लिया है। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, बिना जो है, जब इस जो निराकार ब्रह्म है इसका न कोई रूप है, न कोई गुण है, न कोई आकृति है और ना ही कोई जाति है। ऐसी स्थिति में बिना किसी युक्ति के, बिना किसी उपाय के हम उसके विषय में कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए हम बिना किसी आधार के इधर उधर घूमते रहेंगे, क्योंकि उस निराकार ब्रह्म का कोई रूप, आकृति, गुण, आकार ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसलिए बिना किसी सहारे के हम इधर से उधर भटकते ही रहेंगे। सब विधि अगम विचारें ताते, इसलिए सूरदास जी हर निर्गुण ब्रह्म की उपासना को हर प्रकार से कठिन मानकर वो जो है भगवान के सगुण पद का गायन करते हैं, मतलब भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं। इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इनकी सारी रचनाएं सूरदास जी की ब्रज भाषा में हैं और इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद तीसरा पद है किलकत कान घुटुरवन आवत। इसमें जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। वो कहते हैं कि किलकत कान घुटुरियन आवत, भगवान कृष्ण जो हैं वो क्या कहते हैं, घुटने के बल चलते हुए, किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद का जो आंगन बना है नंद जी का, वह सोने की मणियों से युक्त है। उस आंगन में वो भगवान कृष्ण जो हैं वो बिंब पकड़िबे धावत, मतलब बिंब मतलब परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी जो है भगवान कृष्ण अपनी परछाई को देखकर उसको जो है कर सौ पकड़न चाहत, अपने कर मतलब हाथ से उसको, अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वय दतियाँ, जिस समय भगवान किलकारी मारकर हंसते हैं उस समय उनके दो दांत बहुत अधिक सुशोभित होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। पुनि पुनिति ही अवगाहत, बार बार वह उसको जो है जब हंसते हैं तो वो बार बार उनके दांत जो है दिखाई पड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया,
मतलब भगवान उनका नंद जी का जो आंगन है उसकी जो ज़मीन है वो क्या कहते हैं सोने की बनी हुई है। तो उसमें जब उनके हाथ और पैर की परछाई पड़ती है भगवान कृष्ण के, तो यह बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुशोभित होती है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी दूर में जो है प्रत्येक मणियों के बीच में वो पृथ्वी ने जो है कमल के समान सुंदर आसन सजा दिया हो। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, भगवान उन नंद जी के आंगन में जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसा लगता है कि जो है प्रत्येक मणियों में पृथ्वी ने कमल के जैसा आसन सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, यशोदा जी कृष्ण की बाल लीलाओं के सुख को देखकर, निरख मतलब देखकर, पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार जो है नंद जी को बुला रही हैं। अचरा तर तर लय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, अपने आंचल के नीचे भगवान कृष्ण को ढक कर यशोदा माता जो है वो दूध पिला रही हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजत, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है।